बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जहां कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, तो वहीं उम्मते मुसलमान का दर्द समझने वाले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐसा काम किया है कि सुनहरी हुरूफ में नाम लिखा जाएगा। पाकिस्तानी कौम के सब दुख दर्द खत्म होने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस रिलीफ का ऐलान किया है, उसके अवाम पर क्या असरात पड़ रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुल्क के गरीबों के लिए ऐसा कदम उठाया है जो हमेशा सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। इत्तलात के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कोरोना वायरस से निमटने और वबा से मुतासरीन अफराद की मदद के लिए कौमी फंड के कयाम का ऐलान करते हुए अपनी 7 माह की तनख्वाह फंड में जमा करवा दी है। कोरोना के मरीज इस वक्त इस्लामी मुमालिक में ईरान के बाद सबसे ज्यादा तुर्की में है और वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 12,000 तक जा पहुँची है, जबकि वहाँ कोरोना से हलाकतों की तादाद भी 200 के करीब जा पहुँची है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तुर्की ने भी जुज़वी लॉकडाउन का नफाज कर रखा है, जबकि तालीमी इदारों समेत कारोबारी इदारों को बंद कर दिया है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है। तुर्की के खबरसां इदारे अनातो के मुताबिक तुर्क सदर ने 30 मार्च को कोरोना से मुतासरा गरीब अफराद के लिए कौमी फंड कायम करने का ऐलान किया और साथ ही सदर ने उस फंड में अपनी 7 माह की तनख्वाह जमा करवाने का ऐलान कर दिया। खबरसां इदारे ने यह नहीं बताया कि तुर्क सदर की माहाना तनख्वाह कितनी है और उन्होंने कौमी फंड में कितनी रकम जमा करवाई। ताहम बताया गया है कि सदर ने फौरी तौर पर अपनी आधे साल से ज्यादा की तनख्वाह फंड में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सदर की जानिब से कौमी फंड में अपनी तनख्वाह जमा करवाए जाने के बाद तुर्क काबीना के अरकान ने भी कौमी फंड में रकम जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि मजमूई तौर पर काबीना अरकान ने 50 लाख तुर्क लिरा से ज्यादा रकम जमा करवाई, जो कि अमरीकी तकरीबन 8 लाख डॉलर्स बनते हैं। सदर ने कौमी फंड और कौमी यकजहती प्रोग्राम का ऐलान करते हुए दावा किया है कि तुर्की में दीगर ममालिक के मुकाबले कोरोना वायरस से निपटने के अच्छे इंतजाम मौजूद हैं और हुकूमत ने मरीजों के इलाज के लिए आर्जी हॉस्पिटल भी बनाए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क के 41 गाँव और शहरों के नवाही कस्बों को मुकम्मल तौर पर क्वारंटीना में तब्दील कर दिया गया है, जबकि मुल्क में यौमिया 10,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। तुर्क सदर का कहना था कि तुर्की के माहिरीन कोरोना वायरस से तहफ्फुज की वैक्सीन बनाने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द उसमें कामयाबी भी हासिल हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ शहरों से गुमनाम अफराद सरगर्म हो गए हैं। ये लोग चेहरा नहीं दिखाते, नाम नहीं बताते, सेल्फी बनाकर तस्वीर भी अपलोड नहीं करते हैं। बस खामोशी से मुस्तहिक अफराद को राशन और दूसरी चीजें देकर या उनके घर के बाहर रख कर चले जाते हैं। इससे बड़ा तजर्बा तुर्की में हो रहा है। मालदार अफराद राशन के थैले सड़कों के किनारे रख जाते हैं। बहुत सी शाहराएं सामान के उन थैलों से अटी पड़ी हैं। पाकिस्तानी बतौर कौम खैरात, सदकात और रफा के लिए रकम देने में बहुत पीछे है। आलमी इंडेक्स के हिसाब से इसका नंबर 92 है। फिर भी इतने लोग इमदाद के लिए सरगर्म हैं, तो ये खुशी की बात है। खैर का जज्बा हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन है तो सही, खत्म तो नहीं हुआ। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इन मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत कहाँ है। हर मुल्क में सबसे बड़ा रिफाही इदारा खुद हुकूमत हुआ करती है, लेकिन हमारे यहाँ की गंगा ही उल्टी चल रही है। हमारे मुल्क का बाबा आदम बदल गया है। हुकूमत मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही। एक सिंध हुकूमत सरगर्म है, लेकिन बदकिस्मती से सिंध हुकूमत सरगर्म है। वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कौम से खिताब के रिकॉर्ड बनाकर खुद ही तोड़ रही है, इमदादी पैकेज के ऐलान पर ऐलानात कर रही है, लेकिन कहीं किसी को नजर आया हो तो वो भी बताए। पिछले हफ्ते गरीबों के लिए 3,000 रुपए की इमदाद का ऐलान हुआ। सिराजुल हक संजीदा हो गए और कहा कि ये रकम बहुत कम है। मियां सादगी की भी कोई हद होती है। सिराजुल हक ने तो वो भी टॉप की, यानी सचमुच समझ बैठे कि ये रकम मिलेगी। जरा मैदान में जाकर देखिए, कौमी खजाने से बनने वाली खिचड़ी किन यारों के पेट में जा रही है। सिराजुल हक तो सादा थे, पीटीआई के एक चालाक और हद से ज्यादा चालाक समझे जाने वाले एमएनए भी उस सादगी की लपेट में आ गए और इस ऐलान पर एतबार कर लिया। कराची के उस एमएनए ने उस पैकेज का जी भर कर मजाक उड़ाया, कहा कि इतनी ज्यादा रकम से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ही नहीं पड़ोसियों की गुर्बत भी दूर कर सकते हैं। इखलाकियात में ये एमएनए साहब पीटीआई के मयार पर पूरी तरह उतरते हैं। दोस्तों, एक और सहाफी ने बाकायदा अपील कर दी कि रकम बढ़ाई जाए, गोया वो भी मिर्जा सादा बेग ही निकले।
मौजूदा हुकूमत की सारी महारत लेने में है, चाहे फिर वो चंदा हो, टैक्स हो या बदला हो, देने का उसका खाता कहाँ है। अब आती है पेट्रोल, बिजली, गैस और खाद, न जाने कहाँ कहाँ टैक्स लगा है। बिल बढ़ा दिए गए, आन की आन में कौम से खरबों रुपए निकलवाए और अब भी निकलवाए जा रहे हैं। कल की खबर है कि बिजली के रेट 3 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का फैसला हो गया। ऐलान गर्मियों के जोर पकड़ते ही हो गया। कोरोना ने भाग भरी के भाग और जगा दिए हैं। वजीर आजम ने लॉकडाउन पर अपने तहफ्फुजात का इजहार करते हुए बड़े दुख से फरमाया कि उससे 25% गरीब आबादी मुतासिर होगी। लेकिन अब महंगाई की सूरत हाल को देखें तो पिछले साल से लेकर अब तक ये शरह बढ़कर 50% से भी ऊपर चली गई है। दोस्तों, हुकूमत की तरजीह कुछ और 8-10 दिन पहले खबर आई, हुकूमत ने मीडिया सेल के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। हैरत की बात यह है कि मरकज और सूबों में तर्जुमानों की फौज जफर मौज पहले ही मौजूद है, फिर इस नए सेल की जरूरत क्या थी। फिर ये भी हैरत हुई कि ये 100 रुकनी सेल हुकूमत की तर्जुमानी के लिए नहीं, ओपोजिशन बिलखुसूस अखबार नवीसों के मजाज दुरुस्त करने के लिए बनाया गया, जिसने बनते ही काम शुरू कर दिया। दोस्तों, आज कोरोना वायरस पर जिस तरह चीन ने काबू पाया है, बेशक ये काबिले रश्क है। चीन ने हर फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की की है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका मेडिकल के आलात भी चाइना से ही खरीदता है। कोरोना वायरस के इस खौफनाक माहौल में पूरी दुनिया चीन की तरफ देख रही है। आज ये कॉल, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ये 100% सच साबित हो रहा है। पाकिस्तान और दुनिया भर से तलबा मेडिकल की तालीम के लिए चीन जाते हैं, लेकिन उसकी डिग्री को पजीराई नहीं दी जाती। जबकि आज कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर मुल्क चीन से मेडिकल अमला बुलाना चाहता है। पाकिस्तान भी अल्लाह ताला की मदद के बाद चीन की मदद पर आस लगाए हुए है। चीन ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत जहां चीन की कामयाबी के कसीदे गा रही है, वहां चीन के लॉकडाउन या कर्फ्यू के इकदाम की पैरवी से मुनकर है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में कॉलम छपा था, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर पाकिस्तान में लॉकडाउन का मुतालिबा जोर पकड़ रहा था। लेकिन वजीर आजम इमरान खान लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हैं और इस मामले में दो टोक मौकफ इख्तियार किए हुए हैं कि इसके बावजूद सूबाई हुकूमतों ने किसी न किसी दर्जे का लॉकडाउन कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान किसी तौर पर लॉकडाउन नहीं करना चाहते। उनके ख्याल में लॉकडाउन मुल्की मईशत के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगा, लेकिन बिलाखिर सूबाई हुकूमतों को लॉकडाउन करना पड़ा। अखबार लिखता है कि लॉकडाउन का ये इकदाम बहुत ताखीर से उठाया गया। हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस से मुतल्लिक हुकूमत ने इब्तदा से जो रवैया अपनाया, उससे बददिल होकर डॉक्टर्स और नर्सेस काम करने से इनकार कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स और सूबाई हुकाम बार बार लॉकडाउन का मुतालिबा करते रहे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान हर बात उनका मुतालिबा मुस्तरद करते रहे और उन्हें काम जारी रखने का हुक्म देते रहे। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया को बुरी तरह अपनी लपेट में ले चुका था, वजीर आजम इमरान खान यूं जाहिर कर रहे थे कि गोया कोरोना वायरस पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। इमरान खान ने हालिया खिताब में भी लॉकडाउन खत्म करने का अंदिया दिया, जबकि चीन का कहना है कि जब तक पूरा मुल्क कर्फ्यू पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करेगा, वायरस को फैलने से रोकने का कोई तरीका कारगर साबित नहीं हो सकता। खाकम बदहन पाकिस्तान भी इटली की सूरत हाल से दुचार हो सकता है। वजीर आजम सियासत बचा रहे हैं, जबकि अवाम को बचाना है, चाहे उसके लिए खुद भी कीमत क्यों न अदा करनी पड़े। चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा है कि मुल्क में अगर इस तरह का लॉकडाउन जारी रहा तो 3-4 माह तक पाकिस्तान के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। जरूरत इस अमर की है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए और कोई शख्स बाहर ना निकले। जो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करे उसे जेल भेज दिया जाए। बिलाशुबा पाक फौज हर तरह की हंगामी सूरत हाल और जंग के लिए हमा वक्त तैयार है। वबा ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, लिहाजा सरहदों पर जंग के खतरात का अंदेशा नहीं, फौज मुल्क के अंदर वबा पर काबू पाने की तरफ मतवज्जो है। इसके लिए कर्फ्यू लगाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के शहर कराची में जब लॉकडाउन नाकाम हुआ तो कर्फ्यू लगा दिया गया। पहले उस लॉकडाउन की वजह सियासी, लिसानी और फिरका वाराना होती थी, ताहम कुछ इलाके उन हड़तालों और हंगामा राय के दिनों में भी खुले रहते थे और बाज इलाके कुछ खास शनाख्त के लोगों के लिए नो गो एरिया समझे जाते थे। मौजूदा सूरत हाल में वायरस आम आबादी में फैलने के बाद हर इलाका हसास बन चुका है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में सामने आने वाले केसेस एक इलाके से नहीं आए, बल्कि वस्ती, शर्की, गरबी, जनूबी और शुमाली इजला से ताल्लुक रखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तानी कौम को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।